बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहने वाला है। आज का सेशन एक शेर से स्टार्ट करते हैं। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी हलीमा सादिया फ्रॉम ज़त कश्मीर। उम्मीद है आप तमाम चैंपियन ठीक होंगे, हैरफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे और इसी के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। सो आज हमारे टॉपिक का नेम है EBL। EBL के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का नाम है EBL और इसका मतलब है E ईजी, B बिजनेस, L लाइफ, ईजी बिजनेस लाइफ। EBL कंपनी पाकिस्तान की कंपनी और हेड ऑफिस इसका पाक वतन में है। 2016 को इसका आगाज़ हुआ था और इनकी ओनर का नेम है शाजिया जहांगीर। ठीक है, इस कंपनी का काम सेल एंड मार्केटिंग का है। अगर आप इसकी मेंबरशिप परचेज़ करते हैं तो 850 रुपीज़ में मिलेगी, जिसके साथ आपको एक डिस्काउंट कार्ड मिलेगा, जिससे आप कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट कार्ड मिलेगा। EBL कंपनी में एक अकाउंट से आप बआसानी 300 से 3000 तक कमा सकते हैं। EBL कंपनी में जो मेन काम है वो है टीम बनाना। जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने यही अल्फाज सुने होंगे, यहाँ आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, यहाँ आपने नेटवर्क बनाना है, यहाँ आपने टीम बनानी है, या फिर आपने ये सुना होगा कि यहाँ आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर कहा जाए तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, नाम अलग अलग है बट मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टीम बनानी क्यों है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल के तौर पे आपका ड्रीम है कि आपने घर बनाना है। देखिए, अगर आप अकेले घर बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसी नज़दीक मजदूर मिस्त्री लेके आती है तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ बता रही हूँ। अगर आपने कामयाब होना है तो अकेले कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको टीम वर्क सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी है ताकि आप इससे सीखें फर्स्ट कि अगर हमने कामयाब होना है तो हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। सेकंड, अगर हमने कामयाब होना है तो हमें मज़दूर जैसे मेहनती लोगों को ढूंढना पड़ेगा, मेहनती लोगों को अपनी टीम में लेके आना होगा। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टीम बेनिफिट्स की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बना ली है। ठीक है, अब वो जो 2 लोग हैं वो 2 लोग ऐसे होने चाहिए कि वो कम से कम अपने आगे अपनी टीम 2 मेंबर्स की लाजमी बना सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिर्फ 2 मेंबर्स की टीम बनाई है और वो जो 2 लोग हैं वो आगे से अपने 2 लोगों की टीम बनाते हैं। ठीक है, अब 2 से ये 4 हो जाएंगे, 4 से ये 8 हो जाएंगे, 8 से ये 16 हो जाएंगे और 16 से ये 32 हो जाएंगे और 32 से ये फिर 64 हो जाएंगे। अब यहाँ आपके माइंड में है कि अगर टीम बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो फिर आपको इनाम मिलेंगे। ठीक है, अर्निंग तो होगी मगर आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगी। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि EBL और जो अदर्स कंपनी होती हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रह चुका है। सो दैट्स वाई ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो जो अदर्स कंपनी होती है उनके स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली जाती है कि कुछ अरसे के बाद हम सेरेमनी रखेंगे, यानी कि 5 साल के बाद हम सेरेमनी रखेंगे या फिर हम 10 साल के बाद हम सेरेमनी रखेंगे। उस सेरेमनी में जिस मेंबर ने रिवार्ड्स विन किया होगा उस मेंबर को वो रिवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब वो टाइम जब आता है, यानी कि 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद, जो उन्होंने टाइम दिया होता है, जो उन्होंने डेट दी होती है, जो उन्होंने सन बताया होता है, जब वो टाइम आता है उसमें 2 ही काम होते हैं। फर्स्ट, या तो कंपनी भाग जाती है, सेकंड या फिर वो आगे टाइम कर देती है, यानी कि 2-3 साल मजीद वेट करें और उसके बाद फिर हम ये सेरेमनी रखेंगे और फिर आपको रिवार्ड्स देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप EBL का हिस्सा है, क्योंकि EBL में ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। जब आप रिवार्ड विन करते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिवार्ड्स में जो भी इनाम होता है, ठीक है, वो आपके अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, सो ये हमारी कंपनी की सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसका जो हक है उसको मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि EBL में टोटल जो रिवार्ड्स हैं वो 12 रिवार्ड्स हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट जो हमारा रिवार्ड्स है उसमें यह है कि आपने लेफ्ट 10 और 10 ही आपके राइट पे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ बेशक अकाउंट हो या फिर यहाँ बेशक मेंबर हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक मेंबर भी 10 अकाउंट से स्टार्ट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक मेंबर है, उसने 10 अकाउंट से स्टार्ट किया, एक और मेंबर आपके पास आया, उसने भी 10 अकाउंट से स्टार्ट कर लिया, तो आपका फर्स्ट जो लेवल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो रिवार्ड है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे ये है कि 10 आपने राइट पे और 10 आपके लेफ्ट पे जैसे ही शो हुए, आपको इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट जो लेवल है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 30% का डिस्काउंट कार्ड मिलेगा। इन फ्यूचर आप उसको यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड, आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें EBL का पूरा प्लान शेयर किया जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है 30 आपके लेफ्ट पे हो और 30 आपके राइट पे हो, देन यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, वहाँ स्टडी करते हैं, देन आपको एक संत मिलती है, डिग्री मिलती है कि आप इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से इतनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं। ठीक है, वो एक डिग्री मिलती है। यहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हैज़ अ मार्केटर यहाँ आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है 100 आपके लेफ्ट पे हो, 100 आपके राइट पे हो, देन आपको हेड ऑफिस विजिट करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारी कंपनी का ये कह सकते हैं 16 हर एरा गैरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे ही आप 3rd रैंक अचीव कर लेंगे प्रॉपरली आपको इन्वाइट किया जाएगा। एंड 4th नंबर पे आ जाता है 500 लेफ्ट पे और 500 राइट पे। यहाँ आपको
20,000 की कैश मिलती है, ठीक है। और 5 नंबर पे आ जाता है 1,000 लेफ्ट पे, 1,000 राइट पे, यहाँ आपको 30,000 की कैश मिलती है। फिर 6 नंबर पे आ जाता है 2,500 लेफ्ट पे, 2,500 राइट पे, यहाँ आपको जो कैश मिलेगी वो 50,000 की कैश मिलेगी। 7 नंबर पे आ जाता है कि अगर 5,000 लेफ्ट पे होते हैं, 5,000 राइट पे होते हैं, यहाँ आपको जो कैश मिलेगी 1,20,000 की मिलेगी। 8 नंबर पे आ जाता है अगर आपके 10,000 राइट पे हैं, 10,000 लेफ्ट पे हैं, तो यहाँ आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो 2,50,000 का मिलेगा। 9 नंबर पे आ जाता है 20,000 अगर आपके लेफ्ट पे होते हैं, 20,000 आपके राइट पे होते हैं, तो यहाँ आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो है 5 लाख। 10th नंबर पे आ जाता है 30,000 आपका लेफ्ट है, 30,000 पे आपके राइट पे ज्वाइनिंग है, देन यहाँ आपको जो रिवार्ड्स मिलेगा वो है 10 लाख का। 11 नंबर पे 40,000 लेफ्ट पे, 40,000 आपके राइट पे है, देन आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो 15 लाख का मिलेगा। 12 नंबर पे आ जाता है 50,000 लेफ्ट पे, 50,000 राइट पे, यहाँ आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो 20 लाख का होगा। तो ये हमारे 12 रिवार्ड्स हैं जो कंपनी की तरफ से आपको अर्निंग के अलावा दिया जाता है। होप सो ये रिवार्ड्स भी आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल अकाउंट एंड मल्टीपल अकाउंट में डिफरेंट क्या है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंगल अकाउंट की। सिंगल अकाउंट में ये है कि आपने 850 रुपीज़ दिए और आपने एक अकाउंट एक्टिव करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप 10% वर्क करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा, जो अर्निंग आएगी वो सिर्फ 10% आएगी। अगर आप 100% वर्क करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 100% आएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो रिवार्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया 12 रिवार्ड्स कंपनी में है, वो रिवार्ड्स भी आपको वन टाइम ही मिलेंगे क्योंकि आपका अकाउंट 1 है, ठीक है। सिंगल अकाउंट का इसलिए आपको फिर ये वन टाइम ही मिलेंगे 12 रिवार्ड्स। सेकंड, अगर आप डायरेक्ट वर्क करते हैं या फिर इनडायरेक्टली वर्किंग होती है। डायरेक्ट से मुराद ये है कि आप वर्क करते हो, इनडायरेक्टली वर्किंग से मुराद है कि आपकी टीमें वर्क कर रही है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ एक ही अकाउंट में आएगा, सिंगल अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपने एक ही अकाउंट से स्टार्टअप लिया था। सो अब बात कर लेते हैं मल्टीपल अकाउंट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि मल्टीपल अकाउंट से मुराद क्या है। मल्टीपल अकाउंट से मुराद ये है कि आप 3 अकाउंट से भी स्टार्टअप ले सकते हैं, 5 अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 7 अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 10 अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 15 अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 20 अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 20+ अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपने 3 अकाउंट से स्टार्टअप ले लिया, यहाँ आपने जो वर्किंग की 10% वर्क की, लेकिन जो आपको प्रॉफिट आएगा वो 30% आएगा। 10% एक अकाउंट में आएगा, 10% सेकेंड अकाउंट में आएगा, 10% थर्ड अकाउंट में आएगा, तो ये टोटल कितना बना 30%। अगर आप 10% वर्क करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा 30%। अगर आप 100% वर्क करेंगे जो आपको प्रॉफिट आएगा, अर्निंग होगी वो 300% आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट 3 हैं इसलिए। एंड इसके अलावा जो रिवार्ड्स हैं 12 रिवार्ड्स, अब वो जो 12 रिवार्ड्स है वो भी आपको कितनी टाइम मिलेंगे, 3 टाइम मिलेंगे। फर्स्ट अकाउंट में भी 12 रिवार्ड्स मिलेंगे, सेकंड अकाउंट में भी 12 रिवार्ड्स मिलेंगे, थर्ड अकाउंट में भी आपको 12 रिवार्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट वर्किंग या फिर इनडायरेक्टली वर्किंग होती है। जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट वर्किंग से मुराद ये है आपकी वर्किंग, इनडायरेक्टली वर्किंग से मुराद ये है आपकी टीमों की वर्किंग, ठीक है। तो जो भी नीचे वर्किंग हो रही है उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आपको 3 अकाउंट्स में आएगा। एंड इसके अलावा अगर सिंगल अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट्स के डिफरेंट एक लाइन में बताऊँ तो सिर्फ ये है, सिंगल अकाउंट में भी आपने उतनी ही वर्किंग करनी होती है, जबकि मल्टीपल अकाउंट्स में भी आपने उतनी ही वर्किंग करनी होती है। बस फ़र्क ये है सिंगल अकाउंट में सिंगल बेनिफिट्स, मल्टीपल अकाउंट्स के मल्टीपल बेनिफिट्स। होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। बाकी अगर टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह।